ने बिशप अल्वारेज को देशद्रोह के आरोप में 26 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया, जिसे सीधे तौर पर कैथोलिक चर्च की साख को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अब प्रश्न ये है, ओर्टेगा सरकार के हाथों ईसाई कैथोलिकों के अत्याचार को रोकने के लिए चर्च के पास क्या विकल्प हैं? कि वरिष्ठ धार्मिक नेताओं ने खुलकर निकारागुआ में राष्ट्रपति ओर्टेगा की सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं और कैथोलिक ईसाई नेताओं के दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। ईसाई धर्मगुरुओं को या तो जेल में बंद कर दिया या फिर देश से ही निकाल दिया है। जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे होंगे तो शैतान चर्चिस को टारगेट करने की कोशिश करे, और जब आपको पहले से बताया जा रहा है, ये बात इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप अब चुगलियां करें, अच्छा एकदम आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप इसके लिए क्या करें, प्रेयर करें कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, शैतान शर्मिंदा हो, उसकी योजनाएं नाश हो, उसकी प्लानिंग्स नाश हो। आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, और जब प्रभु देखता है आपको कि मैंने परमेश्वर के दास को एक दर्शन दिया, उसने लोगों को बताया, लोगों ने सुना, रिस्पॉन्स किया, कुछ ने रोजे रखे, किसी ने प्रेयर शुरू की, कोई रात को कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है, और जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप किंगडम में एक वैल्यूएबल एसेट बनते जा रहे हैं, कि आप उसके राज्य में काम आ रहे हैं, उसके वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी प्रेयर को भी सुनता है। लोगों को लगता है कि आंसुओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, ये सरासर झूठ है। परमेश्वर आंसुओं की प्रेयर को नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है। ऐसे तो सब रोएं, लेडीज का काम ज्यादा आसान हो जाएगा, 2 मिनट में रोए, प्रभु से लिया, चल भी तू कितने मैं के, ते बंदे बेचारे सोचते रहने रोना कितना, उंगला दे दे के रोने की कोशिश कर, रोने से नहीं। जब बाइबल का वचन कहता है, हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, वो आंसुओं की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं, इमोशनल आंसू, वो फेथ था कि प्रभु मैं तेरे समान सीधा, तेरे सामने सीधा रहा हूं, मैंने ये कर्म किया है, मैंने मूर्ति पूजा नहीं की, मैंने गलत काम नहीं किए, मैंने दीन दुखियों की सहायता की है, मुझे छू। वो रो रहा था, प्रभु मैं सही हूं, मैं विश्वास के साथ मांग रहा हूं। परमेश्वर ने विश्वास को देखा, उसके पास्ट को देखा, उसके रिकॉर्ड को देखा। आज रिकॉर्ड क्या है? कितनी सिगरेट पी है, कितनी चैनी कैनी खाई है, कितने पैग लगाए हैं, कितनी ठगी की है। तो रिकॉर्ड मायने करता है, आंसू मायने नहीं करते। तो परमेश्वर के सामने जब आप परमेश्वर के सामने प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला कि ऐसा ऐसा शैतान करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पंजाब की बड़ी चर्चेस के ऊपर, तो हमें प्रेयर करनी। तो आप आज रात से ही प्रेयर करेंगे, प्रभु शैतान की योजनाएं नाश। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी, कोई अटैक ना कर सके, ये शर्मिंदा हो। तो परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये व्यक्ति किंगडम में काम आया। जब आप फिर अपने लिए प्रेयर करेंगे, वो आपकी प्रेयर को सुनेगा भी, उत्तर भी देगा, आपको जल्दी देगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो लोग सेवा में हैं, पास्टर्स के काम आते हैं, प्रभु के काम आते हैं, उनकी प्रेयर्स और उनकी हीलिंग और डिलीवरेंस दूसरे लोगों से जल्दी होती है। आप जगह जगह सुनेंगे कि सताव होंगे, लेकिन आप जगह जगह सुनेंगे परमेश्वर का काम जबरदस्त तरीके से होगा। यीशु मसीह का नाम, वो आपके बीच में होगा, अपने लोगों के साथ होगा। नहीं किया, कभी बंद ही नहीं किया। आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कब खोलेगा? बाइबल बोलती है, कह रहा कि आज जितने वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, उनके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल कर रखेगा, कभी बंद नहीं करेगा। जो आमीन बोल रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने लिए दरवाजा खुलवा रहे हैं, आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं दरवाजा खुला रहे हैं, हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर है, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे आज रात। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए, आमीन। सारे रिसीव करें और तारीफ करें जोर से यीशु मसीह की। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप नाकाम है अपनी जिंदगी में, बेशक आपका कोई काम ना बनाओ, बेशक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आज वचन को सुनने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तुम्हें कह रहा कि उस द्वार तक पहुंचना है, बस कह रहा वचन बोल रहा है, कह रहा द्वार सबके लिए खुला हुआ है। देखो आप समझ रहे हैं कि स्वर्ग सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना है। कौन कौन जाएंगे स्वर्ग तक? सारे बोल हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए
दिल्ली इंडिया गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है वो, लेकिन कौन जाएगा उस गेट तक? उनको नहीं पता है कौन जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप गेट तक चले जाते हैं, लेकिन अंदर कोई कोई जाता है। आपको मैं राजा महाराजा भी गेट खोल कर रखते हैं। जिस दिन उन्होंने मुलाकात करनी होती है अपनी प्रजा से, उस दिन उनकी सुनने के लिए वो गेट खोल कर रखते हैं। लेकिन उस गेट तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा पाते। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मसीह में लोग आने के बाद कई बार निराश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गेट खुला तो है, बंद यीशु मसीह ने कभी किया ही नहीं है। उनके लिए हमेशा गेट खोल रखा है, लेकिन आपके लिए जो गेट खुला हुआ है वो कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गेट तक पहुंचना है। जब आप वचन का आदर कर रहे हैं, आप गेट तक पहुंच गए आशीषों के। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, जब आप बीज डालते हैं, दशमान डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब एक एंजल आपको उठाकर परमेश्वर के आशीषों के गेट के पास बिठा देता है। जैसे अंधे भिखारी को गेट के पास बिठा दिया, मैं कह रहा हूं कि एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के गेट के बाहर बिठा दिया लोगों ने। आज बहुत सारे लोग अगर आज समस्या में है, कर्जे में है, परेशानी में है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, जब आप एक विनती परमेश्वर से करते हैं, एक एंजल आपको उठाकर गेट के पास बिठा देता है। बस आप विश्वास करो, ओनली फॉर 5 मिनट्स में आप गेट के अंदर घुसने वाले हो, आशीष से लेने वाले हो। आमीन। आपके लिए आशीष का दरवाजा बिल्कुल बस पास में ही है। आमीन। आशीष का दरवाजा पास में होता है मसीह लोगों के, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि आशीष अब निकालनी कैसे है। लेकिन आज अगर आप दरवाजे तक पहुंच गए हो, आपकी आशीषें भी आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी बता रहा था, कह रहा पास्टर जी मुझे रोज मेरे गांव में नीचे खेत में गड्ढे में मुझे एक ड्रीम्स आता है और मुझे वहां पर 10 घड़े सोने के दिखाई देते हैं। मैंने कहा बैठे तेरी तो चांदी होगी फिर। बोला कह रहा हाँ जी। कह रहा मैं खोद लूं। मैंने कहा वहां कुछ नहीं मिलेगा तुझे, लेकिन बोलता नहीं जी बस वहीं पर है सब कुछ। और जब उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदते ही उसकी आवाज आने लगी, ठंड ठंड, उसने सुना कि सोने की आवाजें आने लगी उसको। जब गहराई में चला गया और नीचे कूद गया, कई दिन मेहनत लगी उसको, और जब नीचे कूदा उसके बाद सांप ने उसको दर्शन दिए और सांप को देखते ही भाग आया। बोलता है खैरा जी आशीष का दरवाजा तो था यहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और वही मसीह व्यक्ति एक बाबे के पास भाग गया और बोलता है कह रहा बाबा जी धन तो था यहां पर, कहां गया? कह रहा कि मैंने अपना घर सारा खोद मारा, पत्थर भी फाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, धन नहीं मिला। लेकिन वो बाबा उसको बोल रहा था, कह रहा बेटे था तो इत्थे ही पंजाबी च, पर हुण किसी और दे घर चला गया। मैं क्या तेरे कहने का मतलब है कि ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪਾੜੀਏ। पहला तू साडा घर फड़वाया, अब दूसरा घर फड़वाने के चक्कर में। याद रखना मेरा परमेश्वर आपका घर फाड़ने के लिए नहीं आया, आपके घर को डबल करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपका तो घर डबल होगा, आपके पड़ोसियों को भी आशीष मिलकर जाएगी यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेरे भी सोने के घड़े भरवाऊंगा। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों मेरा नाम शिवा सरोज, आप देख रहे हैं सच्चाई सु चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप देख ही सकते हैं कि ऐसे में एक वीडियो डाला था जिसमें छत्तीसगढ़ में आज एक और बहुत बड़ा खबर आया है, बहुत बड़ी न्यूज आई। जो छत्तीसगढ़ में वहाँ बजरंग दवाई लोग, बहुत सारे लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं, इसलिए आज लोग मसीह भाई बहन जितने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, दंगा प्रसाद किए, क्योंकि वो मंत्रालय जाना चाहते हैं।
इसलिए उन लोगों के साथ मंत्रालय व मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बजरंग दल के गुंडे लोग बहुत सारे, वे लोग घर में प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत सारे सताते हैं। जितने बजरंग दल के लोग हैं सब लोग मिलकर जाके पास्टर जी को, पास्टर जितने हम लोग मसीह भाई हैं सब लोगों बहुत सारे लोग मिलकर जाते सताते, मारपीट करते हैं। इसलिए आज उन लोगों मसीह भाई बहन जितने सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर छत्तीसगढ़ में वहाँ जाके बजरंग दल वाले को लोग को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए आप लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जिससे हम लोगों को मंत्रालय में जा सके, मंत्रालय में बातचीत हो सके, मंत्री लोग से बैठक हो सके पास्टर जी के साथ, जैसे वो लोग कह सके कि हाँ चलिए ठीक है ऐसा है वैसा। क्योंकि हम लोग जितने भी हैं मसीह भाई बहन, हम लोगों को बहुत सारे लोग सताए जाए। आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है ये छत्तीसगढ़ में, आए नया दिन एक न्यूज आती ही रहती है। उस दिन आई थी ज्योति शर्मा जो वहाँ पर पास्टर जी को पीटा था। इसलिए मेरे मसीह भाई आप लोग इतना सहयोग करें एक दूसरे के, जिससे हम लोगों को चंगाई मिल सके, हम लोगों को सच्चाई मिल सके। हम लोग एक दूसरे से मदद करेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे और आगे चल के हम लोग और लड़ सकेंगे लड़ाई। क्योंकि वहाँ पर बजरंग दल वाले लोग गुंडे हैं, वे लोग बहुत सताते, वे लोग विरोधी लोग है ही हैं। हम लोगों को न प्रार्थना करने देते, न हम लोगों को घर में रहने देते। इसलिए आप लोग, इसीलिए का मकसद है आज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ मेरे मसीह भाई। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करिए जिससे आप लोगों को चंगाई मिल सके। हम जितने मसीह विश्वासी लोग हैं सब लोगों को चंगाई मिलेगा। बस आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनिए, उनकी राह पे चलें, उनसे प्रार्थना करिए, हम लोगों को जरूर चंगाई मिलेगा मेरे मसीह भाई बहन। घबराने की जरूरत नहीं, बस आप लोग जितना हो सके वहाँ पर छत्तीसगढ़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें जिससे हम लोगों को आगे चल के और कुछ कर सकें। मंत्रालय, वो पास्टर जी बोल रहे हैं कि हम मंत्रालय जाके मंत्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही, वो पुलिस भी। इसलिए आज मसीह भाई बहन सब बैरियर तोड़ कर अंदर घुस गए हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख ही सकते थे कि कैसे एक तरफ पुलिस है, एक तरफ हमारे मसीह भाई बहन हैं, जैसे बैरियर को तोड़कर अंदर गए हैं, वहाँ पर कुछ नहीं कर सा रहे हैं। बजरंग दल वाले वो लोग वहाँ पर दुम दबा के भागे। क्यों भागे? क्योंकि हम लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सहयोग करें जिससे हम लोगों को आगे चल के और चंगाई मिलेगा, हम लोगों को और जाके हौसला मिलेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होने पाएगा मेरे मसीह भाई। हालेलुया। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।